पहली बार ऐसा होगा जब किसी नदी के ऊपर गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था होगी। पार्किंग पर गाड़ी पार्क करके आप नीचे गंगा नदी में उतर पाएंगे। पहली बार ऐसा होगा जब आप गंगा का दीदार नीचे से यानी नजदीक से कर पाएंगे। पहली बार ऐसा ब्रिज होगा जिसमें डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनाया जा रहा है। अगले साल दौड़ेगा इस पर लोग। हाँ, हम लोग तो आशा करता है जो दौड़ने के लिए 2022 में। सुल्तानगंज से आगवानी घाट के बीच बन रहे गंगा ब्रिज के टॉप पर हम खड़े हैं। जी हाँ, इसका वो फ्लोर है जिसके ऊपर से गाड़ियां दौड़ने वाली है। ये वो छत है जिसके ऊपर से आने वाले समय में गाड़ियां दौड़ेगी। 4 लेन के इस गंगा ब्रिज का निर्माण एसपी सिंगला नाम की कंपनी करा रही है, जिसके पिलर नंबर 3 के ऊपर हम खड़े हैं। जी हाँ, ऊपर देखिए ये एक्स्ट्रा डोज केबल लग गया है जिसके सहारे ये जो सुपर स्ट्रक्चर है वो हैंग हो रहा है। ये एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है जो सुल्तानगंज से आगवानी घाट को सीधा सीधा जोड़ेगी। 3.1 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का निर्माण एसपी सिंगला नाम की कंपनी करा रही है, जो अगले साल बनकर के तैयार हो जाएगा। इसके बन जाने के बाद सीधा आगवानी घाट से सुल्तानगंज की कनेक्टिविटी हो जाएगी, यानी खगड़िया से सीधा भागलपुर जिला जुड़ जाएगा और बिहार को एक और ब्रिज की सौगात मिल जाएगी। आपको बताएं कि जहां मैं खड़ा हूं ये आगे 2 नंबर पिलर है इसका, ये वाला, और वहां से ये 3 नंबर पिलर सुपर स्ट्रक्चर के जरिए जुड़ेगा। ये ब्रिज जो है अप्रोच रोड से जुड़ जाएगा। वहीं ये 3 नंबर है जिसका पूरा तरह से सुपर स्ट्रक्चर लग गया है। 6 पाइलॉन इस पर से लगने हैं। देखिए आखिरी पाइलॉन लगा हुआ है जिसका ये केबल जो है केबल के जरिए यहाँ से स्टे किया गया है। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इसको बन जाने के बाद सीधा कनेक्टिविटी मिलेगा खगड़िया से भागलपुर के बीच में। लगभग 1710 करोड़ की लागत से बन रहे इस ब्रिज का नींव फरवरी 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा था और अप्रैल 2015 में इसका काम शुरू हुआ था। और तब से लेकर के यह ब्रिज अब फाइनल स्टेज में है। लगभग 80% इसका काम पूरा हो चुका है और इसी रफ्तार में काम होता रहा तो 2022 में यानी अगले साल इस ब्रिज पर आप फर्राटे भरेंगे। जी हाँ, 2022 में आप सुल्तानगंज आगवानी घाट ब्रिज के ऊपर गाड़ियां दौड़ेंगी। ये इसका वर्क प्रोग्रेस देख करके ऐसा लगता है। और जहां मैं खड़ा हूं ये इस ब्रिज का टॉप है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये 4 लेन का गंगा ब्रिज लगभग 80 फीट चौड़ी इसका सुपर स्ट्रक्चर है, यानी इस तरफ से उस तरफ की जो दूरी है लगभग 75 से 80 फीट के बीच है और 3.1 किलोमीटर लंबी ये ब्रिज है, यानी कि गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक सिर्फ इस ब्रिज की दूरी लगभग 3.1 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर से लंबी यह ब्रिज है। और इसके दोनों ही तरफ जो है इधर में 16 किलोमीटर का अप्रोच रोड है जो खगड़िया की तरफ से जुड़ेगा और वहीं सुल्तानगंज की तरफ में 4 किलोमीटर का अप्रोच रोड का निर्माण हो रहा है। 1710 करोड़ की लागत है इसको बनने में और इसको बन जाने के बाद इस क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि इस ब्रिज के बन जाने के बाद इस क्षेत्र में एक बड़े विकास को लोग देख पाएंगे। सूरत जो है आपका खगड़िया और ये जिला सट रहा है, इसकी रनिंग हम लोग को कम हो जाएगी। इधर से घूमने में 100 किलोमीटर के एरिया हम लोग को पकड़ना पड़ता है खगड़िया जाने में। इधर से हमको 30-40 किलोमीटर पड़ेगा, तो ये लगभग 60-70 किलोमीटर बचत हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा। दूसरा कि सावन मेला लगता है तो कांवड़िया सब जो उधर से उत्तरांचल से लोग आते हैं उन लोग को बहुत अच्छा रनिंग पड़ जाता है इधर से घूम के आने में। इधर से इन लोग को शॉर्टकट पड़ेगा, सीधा यहीं उतर जाएंगे। तो चलिए हम आपको उस तरफ भी लेकर के चलेंगे और उधर की तस्वीरें भी दिखाएंगे कितना काम हुआ और कितना काम बाकी है। मनीष तैयार है, हम लोगों की बारी आएगी, हमारा अभी ये बाइक चढ़ेगा उसमें। इसमें क्या मनीष, डर नहीं लग रहा है? डर लग रहा है? डर के आगे ही जीत है। मनीष को डर लग रहा है कि देखिए ये बाइक को कैसे उठा के चढ़ा दिया जा रहा है ऊपर। बाइक थोड़ी चढ़ाएंगे। इन तस्वीरों को देख करके आप समझ गए होंगे कि पुल की क्या आवश्यकता है। ये जब नदी के 2 किनारे आपस में जुड़ेंगे तो सिर्फ किनारों को नहीं जोड़ेगा ये सेतु, ये जोड़ देगा लोगों की उम्मीदों को, लोगों के सपनों को, इस क्षेत्र के विकास को। जब ये बनकर तैयार होगा तो ऐसे बहती गंगा में इस तरह बोट पर नहीं जाना होगा। देखिए किस तरह से इस पर बाइक गाड़ियाँ चढ़ी हुई हैं। हम भी आपके लिए तस्वीरें रिकॉर्ड करने के लिए चढ़े हैं और सामने ये 4 लेन गंगा ब्रिज जो एक्स्ट्रा डोज केबल वाला ब्रिज है, भारत में पहला ऐसा ब्रिज जिस पर ब्रिज के ऊपर से नीचे उतरकर आप डॉल्फिन का दीदार कर पाएंगे।
बहती गंगा के अविरल धारा को आप नीचे उतरकर करीब से देख पाएंगे। ये जो सामने पिलर है 10 नंबर पिलर है ये, जिसका ये नीचे देख रहे हैं कुछ सरिये दिखाई दे रहे हैं, ठीक मेरे उंगली के सामने ये वाला। इसी में डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनेगा, जिसमें आप ऊपर गाड़ियों को पार्क करके नीचे उतरकर गंगा को नज़दीक से देख पाएंगे। साथ ही डॉल्फिन जब इसमें अटकेलियाँ करेगा उसे भी आप देख पाएंगे। उसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ लगभग 80 फीट चौड़ा जो सेतु है ये, यहाँ पर लगभग 10 मीटर ज़्यादा चौड़ाई होगी 10 नंबर पैलाउन के पास, जहाँ पर डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनाया जाएगा, जहाँ आप नीचे उतर करके डॉल्फिन का दीदार कर पाएंगे। उसकी व्यवस्था की जा रही है। ये ब्रिज बनेगा तो सुल्तानगंज से आगवानी घाट को सीधा जोड़ देगा। 90 किलोमीटर जो घूम करके लोग भागलपुर होते हुए गाड़ियाँ उस तरफ से खगड़िया से सुल्तानगंज तक आती है, वो लगभग 30 किलोमीटर में ये रास्ता तय हो जाएगा। 60 किलोमीटर की दूरी की बचत होगी और समय भी बचेगा। अभी 1 घंटे से हम खड़े थे उस पार में, इस पार आने के लिए, और बस 10 किलोमीटर आगे जाना है और 1 घंटे से हम खड़े थे। बस 15 मिनट की दूरी हमको था। 15 मिनट की दूरी के लिए हम 1 घंटे से खड़े समझ थे। सकते हैं 15 मिनट का डिस्टेंस और 1 घंटा का इंतजार, यही है आने वाले समय में यही आसान करेगा ये सेतु। तभी तो हमने कहा कि नदी के 2 किनारे जब जुड़ते हैं आपस में ना, तो सिर्फ किनारों को नहीं जोड़ता है पुल, लोगों की उम्मीदों और सपनों को भी जोड़ता है। चलिए अभी उतरेंगे, फिर तस्वीरें आगे की रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए। आसान नहीं है, देखा आपने ना, जब हम भागलपुर में पढ़ते थे तो इसी तरह स्टीमर में पार होकर के सुल्तानगंज से आगवानी घाट आते थे। फिर यहाँ से बस मिलती थी सहरसा जाने के लिए, फिर यहाँ से सहरसा जाते थे, फिर यहाँ से गांव जाना होता था। हम भूले नहीं हैं उस दौर को। भागलपुर से मेरे गांव की दूरी 200 किलोमीटर के लगभग है, और उस समय में सुबह हम लोग 5 बजे चलते थे, शाम को 7-8 बजे घर पहुँचते थे। देखिए आज के समय में तस्वीरें कितनी बदली और बदलाव की ज़रूरत है। जो स्टीमर में लोग ऐसे पार होते हैं, उसको आने वाले समय में इसी ब्रिज से पार होने का मौका मिलेगा। भारत का ऐसा पहला पुल जिस पर डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी के द्वारा आप नीचे उतर के गंगा के अविरल धारा का दीदार करेंगे, साथ ही डॉल्फिन को नज़दीक से देख पाएंगे। उसी ब्रिज के किनारे हम खड़े हैं। ये उसका 16 नंबर क्या 15 नंबर पिलर है, और उधर से अप्रोच रोड का काम वहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ भी सुपर स्ट्रक्चर एक दूसरे पाए से जुड़ने वाला। पहली बार ये हमको लगता है कि सुपर स्ट्रक्चर यहीं पर एक दूसरे पाए को कनेक्ट करेगा, और उस तरफ से देखते हुए हम आए हैं गंगा के धारा के बीच जितने भी पिलर हैं उसमें सुपर स्ट्रक्चर का काम बचा है, लेकिन दोनों ही तरफ लगभग फाइनल स्टेज में है काम। 2-3 महीना लगेगा तो दोनों तरफ का सुपर स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट अभी गंगा के जलस्तर के बीच फंसा हुआ है, वहाँ पर काम रुका है, अटका हुआ है। वो जलस्तर घटने के बाद ही वहाँ का काम संभव है। ऐसे में उम्मीद रखिए कि सितंबर महीना के बाद अगर जोर ये पकड़ेगा तो अगले जुलाई तक में अगर सुपर स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हुआ तो 2022 के आखिर में इस पुल पर गाड़ियाँ फराटे भर सकती हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और हम उसकी तस्वीरें भी लेकर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। लेकिन अभी आगवानी घाट की तरफ से हम खड़े हैं। ये पिलर नंबर 15 है बता रहे। कितना लाभ होगा आप लोगों को अगर बन बहुत लाभ होगा यदि पुल बन गया तो। पुल बन गया तो तब लाभ होगा। जाने आने का सुविधा ठीक हो जाएगा। जैसे हम लोग आज भागलपुर में यदि जाते हैं दिखाने के लिए, यदि वहाँ दिखाते हैं तो फिर हम लौट करके घर नहीं आ पाते हैं, जबकि सुल्तानगंज से 25 किलोमीटर भागलपुर और भागलपुर से 25 किलोमीटर सुल्तानगंज, 50 का रेंज है। 1 घंटा हमको डॉक्टर के पास लगेगा, समझे ना। इतना देर में भी हम लोग घूम के नहीं आ सकते हैं, लेकिन पुल रहेगा तो हम कभी भी घूम के आ सकते हैं। तो ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है कि समझ लीजिए कि जो लोग आगवानी घाट में रहते हैं वो अगर भागलपुर जाएंगे किसी डॉक्टर से दिखाने तो पूरा दिन उसका चला जाता है। बोलते सुबह अगर चलेंगे तो हो सकता है रात में ना भी लौट पाए। हो नहीं सकता, नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे। रात में रहना होगा हमको, या तो सुल्तानगंज स्टेशन में रहेंगे या भागलपुर स्टेशन में रात भर टाइम बिता के फिर हमको सुबह आना होगा घर, और सुबह फिर हम वहाँ से 1 घंटा में चले आएंगे। हम 1 घंटा में यहाँ आ सकते हैं, लेकिन ये जो है ज़रूरत है इस पुल का, समझ लीजिए ये आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश की सरकार 1710 करोड़ की लागत से, समझ लीजिए 1710 करोड़ की लागत से सुल्तानगंज आगवानी घाट के बीच 3.1 किलोमीटर लंबा ये गंगा ब्रिज बना रहा है, जिसका नींव परबत्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
फरवरी 2014 में रखा था 14 में, हाँ। और 2015 से इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि 2022 में इस पर गाड़ियाँ फर्राटे भरेगी। चलिए तो आगे की तस्वीरों के साथ भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, बस वीडियो में आगे बने रहिए। तो वापसी हो रही है हमारी। आगवानी घाट गए थे, आपके लिए तस्वीरें रिकॉर्ड किया है कि इस ब्रिज का कितना काम हुआ है। फिर से इधर से तो बोट में गए थे, इधर से नाव में है। समझिए उफनते गंगा में, जुलाई का महीना है और देखिए अविरल धारा के बीच जो है ये नाव हम लोग को उस तरफ लेकर के जा रही है। सामने ये घाट है, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, और उस तरफ अजगैबीनाथ मंदिर है। आपको बताएं कि जब धूप खिला है तो जो एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है इसका केबल देख लीजिए, ठीक उसी तरह से चमकता है जैसे आरा और छपरा के ब्रिज जो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है, उसी तरह से ये दिखता है। ठीक ये जब बन करके तैयार होगा तो वैसा ही दिखेगा। तो ये था हमारा सुल्तानगंज का ट्रिप मनीष के साथ में। फिर से जुड़ेंगे हम किसी नई तस्वीरों के साथ। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप चाहें तो YouTube पर हमारे साथ बने रह सकते हैं। वहीं यहाँ के अलावा हम आपको Instagram पर भी मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ भी हमारे साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद।